मोटिवेशनल जो आपका वक्तव्य था आज का, हमेशा की तरह फुल ऑफ एनर्जी कि कैसे हमें लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिविटी है। और अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ हम एक इंटरेक्शन रखते हैं जो कि आजकल मिसिंग है, जनरली मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं या साथी हैं, कि हम कमी कहाँ रख रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि हाँ इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश पढ़ा दी बस, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स पढ़ा दी बस, ठीक है। लेकिन जो मिस हो रहा है वो उनसे जो बातचीत है वो मिस हो रही है। बच्चों को दोष देते हैं कि आजकल के बच्चे यूं हैं, लेकिन कमी हम में भी है। तो मैं खुद भी यही बात ज़रूर रखना चाहूँगी कि हमें उस कमी को दूर करना है। हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन पढ़ाई से हटकर भी करनी है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी हो। बच्चे बहुत ढूंढते हैं, वो बच्चे हैं, वो कच्ची मिट्टी है, हमें उन्हें मोल्ड करना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। और सर ने भी आज ये सब कुछ हमें समझाने की हमेशा भी कोशिश की है और आज भी उन्होंने यही कहा है। और सर जो आपने हमें इनविटेशन दिया सबको बड़े खुले मन से, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। सबकी ओर से मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी। और ये विचार मैं बता दूं, ये विचार मुझे पता नहीं वो मुझे कल अलाउ करेंगे कि नहीं, फिर भी दे दिया मैंने। नहीं सर, ऐसा है कि मैं वो पॉजिटिविटी आज ही डाल दी अपने मन में, आपके मन में कि मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव विचार होने चाहिए। आपने शुरू में ही कहा कि हमें एक रखना है ऐसा पॉजिटिविटी, तो भगवान भी साथ देता है उस बात का। ये बिल्कुल मैं हमेशा मानती हूँ कि हमेशा और साथ देता है। आपने इनवाइट किया, इनवाइट ही नहीं किया जाता कई लोगों से, तो आप इनवाइट कर रहे हैं तो ये सोचे कि हम जोशीमठ आ गए, हम वहां पहुंच गए हैं, बस ये भी बहुत है। और अब एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच है, अभी सीईओ सर ने मुझे बताया और मैंने उनसे बातचीत की है। तो हमारे बीच है नरेंद्र चौहान जी, जो कि अल्ट्रा रनर हैं। और मैं चाहूंगी कि सर आए और हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नरेंद्र चौहान जी, जो कि श्री रघुबीर सिंह, जो कि आर्मी में कार्यरत रहे हैं। इनके पिताजी 1963 1971 के युद्ध में भी, वॉर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उनके ये पुत्र हैं और इनका आजकल तो ऑप्टिकल का यहाँ पर काम है। क्रिकेटर भी रहे हैं और आपको जानकर हर्ष होगा कि ये जो क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, उनके साथ भी ये खेलते थे यहाँ पर जींद में ही। और अल्ट्रा रनर हैं। और हाल ही में इन्होंने 19 जनवरी 2025 को जो एक एशिया की बेस्ट मैराथन मानी जाती है, टाटा मुंबई मैराथन, उसमें हिस्सा लिया, उसको कंप्लीट किया। 42.1 किलोमीटर की जो मैराथन थी उसको इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इसके लिए मैं एक कहूँगी आप आगे के लिए भी इनकी हौसला अफजाई करें। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि इस मैराथन में विश्व भर से एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 62,000 एथलीट जो हैं वो मतलब इन्होंने हिस्सा लिया और 2,000 जो हैं वो इफेक्टिव हुए, मतलब वो नहीं कर पाए कुछ भी बिल्कुल। और 15 एथलीट्स उनमें से आईसीयू में हैं और 2 एथलीट उनमें से वेंटिलेटर पर हैं। मींस यू कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ दिस मैराथन। और हमारे जींद के ये युवा कहूंगी 45 साल की उम्र में इन्होंने इस मैराथन को 4 घंटे 45 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया। तो जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इन्होंने फरवरी में अलग एक और कंपटीशन है जिसमें इन्होंने दिल्ली में और बेंगलोर में हिस्सा लेना है। तो हम आपको उसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र जी। और मेरी गुजारिश है हमारे सीईओ सर से, हमारे एडम ऑफिसर सर से, कि वे जो इनको वहाँ पर मेडल से सम्मानित किया गया, आज हम भी अपने जींद के इन युवा को यहाँ पर 15 हरियाणा बटालियन में भी यही मेडल से मैं चाहूँगी सर आप इन्हें सम्मानित करें। यहाँ पर 2 मेडल से नवाजा जाता है, एक है मेडल ऑफ इंस्पिरेशन और एक है फिनिशर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फिनिश ही नहीं होती है ये मैराथन। तो जोरदार तालियां आप सबकी मैं चाहूँगी नरेंद्र जी के लिए। बहुत बड़ा ये पल है इनके लिए, धन्यवाद आप सबका। और
और सर मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके आगामी जो आपका जीवन है वो बहुत ही सुखद रहे और स्वस्थ रहें आप, और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।